हेलो दोस्तों, मैं रूपाश्री और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सबर जनजाति के बारे में। सबर जनजाति भी झारखंड की आदिम अल्पसंख्यक जनजाति है, अर्थात ये बहुत ही पुरानी और झारखंड में अभी इनकी जो जनसंख्या है बहुत ही कम बची हुई है। इस जनजाति के अस्तित्व का उल्लेख रामायण में भी मिलता है, अर्थात रामायण के उस समय में भी इस जनजाति का उल्लेख जो है किया गया है। ये स्वयं को पहाड़ी खड़िया कहलाते हैं। अगर आप लोग खड़िया जनजाति वाला वीडियो नहीं देखें तो वो वाला देख लीजिए, उसके बाद ही ये समझ में आएगा पहाड़ी खड़िया होता कौन है। तो खड़िया जनजाति वाला जो वीडियो है उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। जो खड़िया जनजाति है वो 3 वर्गों में उप विभाजित है। एक है दूध खड़िया, दूसरा है पहाड़ी खड़िया और तीसरा है ढेलकी खड़िया। तो दूध खड़िया का जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है और जो पहाड़ी खड़िया की स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। और ये जो सबर जनजाति है अपने आप को पहाड़ी खड़िया कहलाते हैं। आप सोच ही सकते हैं कि इनकी स्थिति कितनी दयनीय है। सबर जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है और यह जनजाति मुख्य रूप से 4 उप विभागों में विभाजित है: छार सबर, बासु सबर, जायतापति सबर और जरहा सबर। इन चारों विभागों में से झारखंड में सिर्फ छार सबर ही पाए जाते हैं। यह जनजाति झारखंड के जो सिंहभूम जिला है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, इस क्षेत्र पे मुख्य रूप से निवास करती है। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ जनसंख्या जो है हजारीबाग, धनबाद, पलामू, रांची, गिरिडीह और संथाल परगना क्षेत्र में भी पाई जाती है। इनके समाज में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन नहीं है और इनके मध्य आपस में जो नाता रिश्तेदारी का जो व्यवस्था है वो सेम टू सेम हिंदू धर्म के जैसा ही है। इनमें एकल विवाह का प्रचलन है, लेकिन अगर किसी लड़की का अगर पति का देहांत हो जाता है और उसका देवर उसे शादी करना चाहता है तो उसे कहा जाता है सोरोरात। इसी तरह से अगर किसी लड़का का अगर पत्नी का देहांत हो जाता है और वो अपनी साली से विवाह करना चाहता है तो इस रीति रिवाज को बोला जाता है लेवी रात। इनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत ही दयनीय होती है। इनका आर्थिक जीवन जो है मजदूरी, वन का फल फूल, कंद मूल पर ही आधारित होता है, जबकि कुछ सबर जनजाति अपने घर के आसपास मक्का, गेहूं, बाजरा ये सब का खेती करता है, लेकिन इनके पास अपना निजी हल बैल नहीं होता है। तो ऐसे में सोचा जा ही सकता है कि हल बैल के बिना कुछ भी साधन नहीं कैसे खेती होता होगा। तो मूल रूप से देखा जाए तो इनका वन का फल फूल कंदमूल से ही इनका जो है जीवन पार हो जाता है। सबर समाज में लड़कियों का जब मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, जिसको बोलचाल की भाषा में कहा जाता है पीरियड्स जब स्टार्ट हो जाता है, तो घी पूरो नामक एक अनुष्ठान किया जाता है। घी पूरो हमारे झारखंड का ये जो क्षेत्र है धालभूमगढ़ वाला क्षेत्र, इसमें सबर का जो संस्कृति है वो हिंदू धर्म के समान ही दिखाई देती है और पूजा पाठ इनका ब्राह्मणों के द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। सबर लोग काली पूजा, मनसा देवी की पूजा भी करते हैं और ये लोग विभिन्न पर्व त्योहारों, विवाह आदि समारोह में हड़िया का प्रयोग व्यापक रूप में करते हैं, मतलब हड़िया पीते हैं। इनका जो परिवार होता है वो केंद्रीकृत होता है, मतलब जॉइंट फैमिली होता है, जिसमें माता पिता अविवाहित बच्चे सब रहते हैं। और अगर इसमें किसी भी अगर दंपत्ति का बच्चा नहीं है, निसंतान है, तो इनमें गोद लेने की भी परंपरा है। इनके बीच शादी विवाह रिश्तेदारी के आधार पर तय होता है और विवाह तय करने में कन्यादान प्रथा प्रचलित है, क्योंकि सबर जनजाति जो है वो पूरी तरीके से हिंदू धर्म जैसा ही है, हिंदू रीति रिवाज से ही चलती है। तो इसके बीच जो कन्यादान की जो प्रथा है वो प्रचलित है और विवाह का प्रस्ताव जो है हमेशा वर पक्ष की ओर से आता है। इनके मध्य बाल विवाह का प्रचलन देखा जाता है। सबर जनजातियों के मृत्यु संस्कार में शवों को दफनाने और जलाने दोनों की प्रथा पाई जाती है। दफनाते समय शव का जो सिर है वो उत्तर की ओर रखा जाता है, लेकिन अगर किसी भी सबर व्यक्ति का जो मृत्यु है
बीमार से संक्रमित होने के बाद होता है तो उसके जो शव है उसको जंगल में फेंक दिया जाता है। तो यही था सबर जनजाति के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के